हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नूर क्लासेस। आप लोग को पता है कि यहाँ टॉपिक वाइज प्रीलिम्स के लिए PYQ कराए जा रहे हैं, जो कि 100% आपको हेल्पफुल होगा। पहले और भी एंशिएंट हिस्ट्री का 2 क्लासेस हो चुका है, जिसमें 100 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं मैंने। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर ज़रूर देखें और उसे समझे। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, जो आपको अच्छा लगे वो करें। तो शुरू करते हैं आज के क्लास नंबर 3 एंड द लास्ट क्लास ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। तो 101 से शुरू करेंगे और आज एंड हो जाएगा एंशिएंट हिस्ट्री का। ओके, फिर हम लोग शुरू करेंगे मेडाइवल हिस्ट्री। तो शुरू करते हैं। 100 तक मैंने पहले ही कंप्लीट करवा दिया है क्लास नंबर 2 में। जिसने नहीं देखा वो जाकर ज़रूर देख लें। ओके, ये PYQ आपके लिए बिल्कुल जान है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 101 क्या कह रहे हैं। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो वो था कुशीनगर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, अब देखिए 102। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो किस स्थान पे? तो सारनाथ में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 103। मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? तो वो थी राजगिरी यानी गिरिब्रिज। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 104। हम लोग कहाँ थे? क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि 104 में कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो वो था ए का मौर्य साम्राज्य। किसने? मौर्य साम्राज्य। आप लोग के लिए इतना हेल्पफुल है कि अभी आप मॉक दोगे या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे तो यही सब टॉपिक, यही सब एक्सप्लेनेशन से आपकी टेस्ट सीरीज भी बहुत अच्छी जाएगी। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और इसको आप लोग के पास अगर एक्स्ट्रा टाइम है तो इसके नोट्स बनाते चलो। ओके, क्वेश्चन नंबर 105 वो क्या कहना चाह रहा है देख लेते हैं। मौर्य साम्राज्य मौर्य काल के शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो किसका था? तो कौन था? तो तक्षशिला। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 106 पर। तो 106 कह रहा है कि तृतीय बौद्ध सभा देखिए फिर से बौद्ध धर्म को अच्छे से पढ़ लेना। ओके, तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किया गया था। तो वो कौन थे? तो वो थे मोगलीपुत्र तिश्र द्वारा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 107 क्या कह रहा है। पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्कों का एक बड़ी संख्या जारी की गई थी। वो कब? सतवाहनों के टाइम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 108। अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य किसने विश्वास किया था? तो वो थे रोमिला थापर। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 109 पर। 109 कह रहा है कि प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था? तो वो कौन था? तो वो था हरि सेन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 110। 110 कह रहा है बोरोबुदुर विश्व के सबसे अद्भुत स्तूप है और इसकी मूर्ति और मूर्ति कला किसका शानदार उदाहरण है? तो वो किसका उदाहरण है? भारत जावा कला। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 111 क्या कह रहा है जरूर उसको देखते हैं। तो 111 कह रहा है कि प्रद्योत कहाँ के राजा थे? मतलब कहाँ के थे? तो वो थे अवंती। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन। हुन राजा तोरमान किस औलिकर राजा द्वारा पराजित किया गया? तो वो थे यशोधर्मन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अब देखिए 113। तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा करवाया गया था? तो वो थे राजा चोल से आप रिलेट कर सकते हैं कि वहाँ पर पंचायती जो विलेज ग्रामीण पंचायती सिस्टम था चोल वंश का सबसे बेहतरीन था। ये आपको पहले क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 114। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसके विधवा दहन का उदाहरण उल्लेखित है? तो वो है भानुगुप्त। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आय में सिंहासन पर बैठा था?
किस आयु में नहीं सॉरी तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर, यानी 15 वर्ष में, यानी 15 वर्ष में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 116 क्या कह रहा, बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी किसके द्वारा विजित की गई, तो वो थे खारवेल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब देखिए CDPO 2005 क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, उसको एक नज़र डाल लें। तो कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महाकेंद्र था, तो किस ज्ञान का, तो वो था बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से देखिए क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, तो इसका एक भी पॉइंट आप लोग के नोट्स में छूटने नहीं चाहिए। आप बौद्ध धर्म से जहाँ पे भी क्वेश्चन आ रहा है उसको रिलेट कर लीजिए, और अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएगा। मुझे तो 101% लग रहा है। देखिए अजातशत्रु के वंश यानी डायनेस्टी का नाम क्या था, ओ सॉरी दिखाई नहीं दे रहा, अब दिख रहा। 118 का कह रहा है अजातशत्रु के वंश डायनेस्टी का नाम क्या था, मतलब वंश का मतलब डायनेस्टी होता है, तो वो होगा ऑप्शन नंबर बी हार्यक वंश। ठीक है, अजातशत्रु जो था वो किसका, मतलब इसका पिता का नाम था बिंबिसार, जिसने हार्यक वंश की स्थापना की थी, पर बिंबिसार का ही हत्या कर दिया था किसने, तो अजातशत्रु ने। और खुद अजातशत्रु ने मगध पर 32 वर्षों तक शासन किया था। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 119, वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण मतलब रिनंसिएशन ओके रिनंसिएशन के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया था, तो वो थे अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र। ठीक है, रुद्रक रामपुत्र और अलार कलाम। ठीक है, अब 120, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, वृद्धरथ, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 121 क्या कह रहा है कि वह स्थान का जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया, तो वो क्या था, तो वो था जंभिका ग्राम, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 122 क्या कह रहा है, अंग महाजनपद की राजधानी थी, तो किसकी थी, तो चंपा की थी, ऑप्शन नंबर ए चंपा थी। कहाँ थी, चंपा थी, तो वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब जानते ही है कि अंग महाजनपद प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों में से एक था। ठीक है, अंग महाजनपद, और जिसकी राजधानी थी चंपा। क्वेश्चन नंबर 123 पे गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, अरे गौतम बुद्ध, खैर कोई बात नहीं, जब क्वेश्चन पूछ रहा है तो हमारे लिए भी बेहतर है कि कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था लुम्बिनी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 124 में कह रहा है कलहन की पुस्तक का नाम क्या था, तो वो था राजतरंगिनी, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब। अब देखिए कह रहा है कि राजतरंगिनी के बाद कहाँ थे, ऑप्शन 124 कह रहा है, नहीं 124 तो हो गया, 125 अजातशत्रु के शासनकाल यानी रीजन राइन के प्रथम वसंगति का आयोजन किसने किया था, किस नगर में किया गया था, राजगिरी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अब 126 क्या कह रहा है, जरा एक बार गौर से देखेंगे। कह रहा है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन था, कौटिल्य, कौन थे, कौटिल्य। 127 कह रहा है पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, पुस्तक से भी क्वेश्चन आ रहे हैं और वो भी बार बार। ठीक है, तो कौन थे, तो वो थे, ये आप इस पर नहीं कीजिएगा, मैं जो पेन से अभी टिक कर रही हूँ आपके सामने राइट आंसर वही है, तो इसको फोकस जरूर करिएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, पृथ्वीराज रासो कलहन द्वारा लिखी गई है। वन 127 ही क्वेश्चन था जिसमें मैंने आज कंप्लीट करवा दिया आपका ये एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन। और देखिए आगे का क्वेश्चन जो है ना वो आधुनिक भारत का है, यानी मेडाइवल हिस्ट्री का नहीं है, ये मध्यकालीन भारत है, मध्यकालीन भारत के टॉपिक्स हैं। और देखिए ये मैं करवाने वाली हूँ अगले वीडियो में, तो अगले क्लास में। तो आज का मेडाइवल हिस्ट्री एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हुआ, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको क्लास किस टाइप का पसंद आया, मेरी जो मेहनत है वो आपको अच्छी लगी तो ज़रूर बताएं, और लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि मेरी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जितने भी आए
जितनी भी क्लास आए वो आप तक पहुंच सके और आप इसकी प्रैक्टिस बिल्कुल परफेक्टली कर सकें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, अगले PYQ क्लास में, जिसमें हम पढ़ेंगे मेडाइवल हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस। मेडाइवल हिस्ट्री, जिसे मैं बता रही हूँ कि एंशिएंट हिस्ट्री से बहुत ही कम टॉपिक पूछता है, मतलब टॉपिक तो एंशिएंट हिस्ट्री ही है, टॉपिक ज़्यादा लंबा नहीं है, लेकिन अब एक चीज़ गौर करेंगे कि इसमें बहुत ही कम क्वेश्चन पूछता है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री से। तो वो उसी क्वेश्चंस को हम बहुत जल्दी ही प्रैक्टिस में लाएंगे। अभी आधुनिक भारत लाने में टाइम है, मेडाइवल जो हिस्ट्री है, मध्यकालीन भारत है, वो मैं 2 दिन में कंप्लीट करा दूंगी। ओके, तो मिलते रहते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपने आप भी पढ़ें, अपने दोस्तों को भी बताएं। तो ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।